हेलो एवरीवन। जीएसएससी सीजीएल के डेट्स को लेकर जो चल रहा है उधेड़-बुन, उससे रिलेटेड हमें भी लगा कि कुछ बातें कर लेनी चाहिए। वैसे अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो बेकार की बातें हैं किसी भी तरह की स्पेकुलेशन में पड़ना, यानी कि किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, स्पेशली वो जब आप कुछ झारखंड स्पेसिफिक और झारखंड में भी अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई चीज़ है तो ये मतलब वो हो गया है पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा कि बस आप उसके गिरफ्त में, उसके कैद में रहिए एंड यू विल हैव टू हैव दिस एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। उससे पहले ये कि ये जो लेटर हो रहा है, इस वीडियो से पहले आपको n नंबर ऑफ़ चैनल्स में इसके रिगार्डिंग अपडेट्स मिल गए होंगे। और मोटा मोटी ये है कि कुछ ज़िले हैं जैसे लातेहार, रामगढ़, सिंहभूम, गुमला, हज़ारीबाग वगैरह, इनमें मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स मूवी वाला नहीं ना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो पढ़ते हैं ना, वो वाला मैट्रिक्स, मतलब कौन किधर बैठेगा, सिटिंग अरेंजमेंट, एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने लोगों का अरेंजमेंट किया जाए, इन सारी चीज़ों का इन ज़िलों से कोई अभी तक सहमति देखिए संसूचित नहीं की गई है। नथिंग कन्विंसिंग हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये एक आपको प्रिकर्सर एक दे रहा है, एक किसी तरह का, और समझिए इशारा कि हमें भाई एग्ज़ाम करा पाना मेरे औकात से बाहर है, तो आप हो हंगामा करना है, आपको क्या करना है, आप इमोशनली और मेंटली इसके लिए तैयार हो जाइए। अब ये सब आपको लगेगा कि आउट हो जाता है या एक सीक्रेट टाइप का पेपर मिल गया लोगों को जिसके अराउंड बातें की जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जानबूझकर ये एक ना पहले दे दिया जाता है एक आपको इशारा कि आप कुछ ऐसा होने वाला है, ताकि क्या शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है कि यार हमें तो पता ही था कि अ लेटर वॉज आउट एंड देन कि हमें एग्ज़ाम नहीं होना है, अब एक प्रोबेबिलिटी बन सकती थी, तो उसी प्रोबेबिलिटी को सच, ताकि लोगों को ना एक शॉक ना लगे अचानक कि अरे जेएसएससी ने फिर से एक नोटिस दे दिया कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अब इन ज़िलों में जो हुआ है इसका जवाबदेही किसका है? तो किसी का नहीं है। सबसे पहले तो ऐसे तो सिविल सर्विसेज हुआ तो डीएम साहब है, मिठाई बट रहा है, और फिर उनको कोई अकाउंटेबिलिटी के नाम पर ज़ीरो। भाई किसकी जिम्मेवारी थी? सरकार की सबसे पहले। अब सरकार भी कुछ करेगी नहीं, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको तो हर हाल में बस जो सत्ता है बचाना है। क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स मर रहे हैं, 15-5 और उधर 3-8, 8-9 साल से इसका सर्कस ड्रामा चल रहा है। जेएसएससी का आयोग से एक पिद्दी सा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। कभी तो इसके नियमावली को लेकर झंझट क्या है, वो बैक स्टोरी आप सब हमसे कई तरीके से इसको जानते हैं। बस ये है कि अब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अहम सवाल जो सबसे पहले है कि वेदर एग्ज़ाम कितना 28 एंड 4 को होगा। तो इसका देखिए, अगर मैं सिंपल अगर आंसर बताऊं ना, तो इसका है नो वन नोज़। बाकी जितने भी ज्ञानी बनते हैं कि मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, बाहर की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता, अब ये भी क्यों कह देना नो वन नोज़। नो वन नोज़ में भी अगर आप मुझसे पूछेंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही चलता है। अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 99% है कि नहीं होगा। मेरा जो रीडिंग रहा है, ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, अब 1% चांस है कि हो जाए, जैसा कि हमने 7वीं से 10वीं जेपीएससी में भी देखा कि आपका एक ही सीरियल नंबर से रिज़ल्ट आ गया, लोग क्वालिफाई भी कर गए, अमेंडेड लिस्ट फिर आई प्री की, उसमें लोग बाहर हो गए, उस वक्त मैं था कहीं और। तो ये सब तमाशा देख रहा था। कभी झारखंड को लेके हिम्मत भी हुई, कई बार सोचा भी कि जिस तरह की क्राइसिस हैं कोर्सेज़ को लेकर या जो भी उल्टा पुल्टा चीज़ चल रहा है तो कुछ अच्छा लेके आएँ। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो अंदर से ना जो हिम्मत है ना, वो जवाब दे जाता है कि यार इस झारखंड के पचड़े से अभी तक दूर हैं और दूर ही रहना चाहिए। तो यही है। अब आगे बात आती है कि हमें करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड। बात एक्चुअली इस पर होनी चाहिए, है ना। बात इस पर इसलिए होनी चाहिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो चलिए नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। लेकिन सपोज़ करिए कि हो जाता है तय डेट्स पर 28 फेब को, 28 जन को एंड देन 4 फेब को। अगर आप तैयार नहीं हैं या किसी भी तरह से थोड़ा सा इसको लाइटली ले लेते हैं, तो व्हाट इफ़ एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, तब तो जो आपका क्रूशियल टाइम है ना, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरा आपको सजेशन रहेगा आपसे ये है कि आप जो भी अपना प्रिपरेशन के जिस फ्लो में हैं, इवन उसको और इंटेंस करिए, तेज़ करिए। क्यों? क्योंकि अनलेस एंड अनटिल कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है ना ऑफिशियल, आप एज्यूम करके चलिए कि जो बता रही है आयोग, आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं। यहाँ देखिए ना, इतने ज़िलों में नहीं हो पा रहा है जब काम, तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन तय कर रहा है? जो फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक हैं, या जो भी है सोशल मीडिया साइट्स,
इनका तो कोई माँ बाप ही नहीं है, चैनल सिंपली क्रिएट करना है और आके ज्ञानी बन जाना है। और फिर व्हाट हैपन्स व्हाट नॉट, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी फॉर एनीवन टू कंप्लाई विथ। तो इन चीज़ों से बचिए। और देखिए, मैं दो चीज़ पैराडॉक्सिकल आपको लगेगा कि मैं विरोधाभास बातें क्यों कर रहा हूँ। पहला तो कह रहा हूँ कि 99% चांस है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एंड देन अगेन कह रहा हूँ कि आप तैयारी को क्या करिए, स्ट्रेंथन करिए, ज़्यादा करिए, तेज़ करिए, नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर अगेन हो जाता है तो आपको कोई फिर चांस नहीं मिलेगा दोबारा बाउंस बैक करने का। बाकी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता इंतज़ार करिए और देखते रहिए। और सबसे पहले फोकस रखिए आपके एग्ज़ाम को, कंसोलिडेट करिए चीज़ों को और एक मेंटली तैयार रहिए कि आपको पेपर में अपेयर होना है। इसी से रिलेटेड जैसे आपने देखा भी होगा यूट्यूब चैनल्स में कि हमने एक क्रिएट किया है www.selectcivils.in। आप यहाँ जाके खुद को रजिस्टर कीजिए। और हम एक वीडियो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं 15 तारीख से, यानी 15 जनवरी से। बहुत सारे लोग न्यू कमर्स हैं, पहली बार एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करेंगे, नहीं भी हैं तो कोई कुछ एग्ज़ाम देते हैं, कोई कुछ एग्ज़ाम देते हैं। तो एक बहुत स्टूडेंट्स के बीच में उधेड़-बुन का सीन बना हुआ है कि सर हाउ वी विल अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन पेपर। तो हमारे पास एक अच्छा खासा अनुभव है इस चीज़ का, और हम चाह रहे थे कि एक ज़रिया कुछ बने कि लोगों से इस चीज़ों को शेयर किया जा सके। तो हमने ये क्रिएट किया है selectcivils.in। आप यहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। उसके बाद हम इसके साथ में आपको एक जो तरीका है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का, जो हम वीडियो सेशन में आपको बताएंगे, उससे रिलेटेड हम एक आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे और साथ में एक 5 मॉक्स भी आपको मिलेगा। आप उस मॉक्स को जस्ट एज ए असेसमेंट, अपनी तैयारी साइंटिफिकली डिज़ाइन अच्छे खासे बिल्कुल पैटर्न पे होंगे, तो आप उन 5 मॉक्स को अटैम्प्ट कीजिए और एग्ज़ाम में जाइए। और किसी भी तरह का आपका सेशन में डाउट हो तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उसको आपको अच्छे से अच्छे हर एक चीज़ को कैसे अटैम्प्ट करना है, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, पहले कौन सा सेक्शन करें, कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करें, इन हर चीज़ों का आपको हम कोशिश करेंगे कि कंसोलिडेटेड जवाब मिले। तो ये सब कुछ बातें थी। अगर इसको ख़त्म करते हैं तो बस कुछ पॉइंट ये निकल के आता है कि आप सब हो हंगामा शोर को भूल जाइए कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा क्या होगा। आप ये मानिए कि एग्ज़ाम 28 जनवरी और 4 फरवरी को कंडक्ट होने जा रहा है और आप इसके लिए अच्छे से तैयार रहिए अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए, अपनी तरफ से कोई काबिलियत आपको नहीं दिखानी है। और हमारे सेशन से जाइए www.selectcivils.in इन पे जाइए और रजिस्टर कीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो सेशन में तो आप एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ बातें थी और बाकी JPSC से रिलेटेड हम लेक्चर्स भी लेकर आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से बताइए, खास करके इंग्लिश मीडियम वालों को। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।